हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। हमारा चल रहा था कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स एंड कैश बुक। उसमें हमने कैश बुक बहुत डिटेल में कंप्लीट किया था। अराउंड 3 लेक्चर्स हमने कैश बुक पे लिए थे। अलग अलग तरीके की कैश बुक देखी थी। डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पेटी कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग पेटी कैश बुक। ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हमने अच्छे तरह से डिटेल में कवर किए थे। अब चलिए आते हैं नए कंसेप्ट पे। एक सब्सिडरी बुक पे, परचेज बुक पे। कौन सी बुक? परचेज बुक। देखेंगे परचेज बुक होता क्या है। ठीक है, तो परचेज बुक सर एक सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट है। सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट मतलब प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, जहां पे हम डायरेक्टली एंट्री पास करते हैं। हमारा अकाउंटिंग का प्रोसीजर क्या था सर? पहले वाउचर वगैरह बनते हैं, फिर उससे अकाउंटर जर्नल एंट्रीज पास करता है। क्या करता है? जर्नल एंट्रीज पास करता है। लेकिन साहब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, बहुत सारी बार होते हैं। जैसे कि परचेज के ट्रांजेक्शन डेली होते हैं, सेल्स के होते हैं, कैश बुक कैश का ट्रांजेक्शन डेली होता है। तो इनकी सर बार बार जर्नल एंट्रीज पास करने से क्यों ना एक इकट्ठी जर्नल एंट्री पास की जाए, और सारे जो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन है वो क्यों ना एक इंडिविजुअल बुक में मेंटेन की जाए। तो उसी तरह जिस तरह हमने कैश बुक देखी थी, ठीक उसी तरह हम देखेंगे परचेज बुक। क्या देखेंगे? परचेज बुक। तो सर परचेज बुक क्या होती है? परचेज बुक एक ऐसी बुक है जिसमें परचेज के सारे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे सर? हम डेली बेसिस पे परचेज कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, है ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनू, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोनू। इतनी बार बार हम एंट्रीज पास करने की जगह सर क्यों ना एक परचेज बुक ही बना ली जाए, है ना। जिसमें हमें दिख जाएगा कि साल भर, मतलब अगर हम चाहते कि पिछले 15 दिन में कितना परचेज हुआ, तो क्या जर्नल एंट्रीज देख के आप बता सकते हो क्या? बता सकते हैं सर, लेकिन बहुत टीडियस जॉब होगा, पन्ने पलटाने होंगे ना। क्योंकि जर्नल एंट्रीज तो हर तरह की है। एक्सपेंस हुआ तो भी जर्नल एंट्री, इनकम हुआ तो भी जर्नल एंट्री, सेल्स किया तो जर्नल एंट्री, परचेस किया तो जर्नल एंट्री, कुछ भी किया तो जर्नल एंट्री बन रही है। अगर हमें कोई पूछता है कि 15 दिन का परचेज बताओ, तो हमें पन्ने पलटाने होंगे और कैलकुलेटर पे टोटल करनी होगी, है ना। तो इससे बेहतर है क्यों ना परचेज के सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड कर ले, जिसे कि हम कहेंगे परचेज बुक। क्या कहेंगे? परचेज बुक। तो सर क्या परचेस के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होंगे? नो, सारे ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। सिर्फ कौन से होंगे? एक तो क्रेडिट परचेस। कौन से होंगे? क्रेडिट परचेस। मतलब सर हमने उधारी पे अगर कुछ माल खरीदा है, उधारी पे हमने गुड्स खरीदे, तो वो यहाँ रिकॉर्ड होंगे, है ना। ठीक है। और क्रेडिट परचेस किस चीज का? ऑफ गुड्स। ठीक है, ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। मतलब मान लीजिए हम पेन, हम स्टेशनरी का स्टोर है, तो हम अगर पेन उधारी पे खरीद रहे हैं तो ही हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। मान लीजिए हमने एसी परचेज की, मतलब अगर फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट पे, तो वो रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। हमने कैश परचेस की गुड्स की, तो वो रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं। वो कहाँ जाएगा सर? सीधा कैश बुक में एंट्री, कैश बुक के थ्रू रूट होगा वो, और जर्नल एंट्री या डायरेक्टली लेजर में जाएगा। ठीक है। इसका मतलब स्पष्ट हिंदी भाषा में, अगर हम क्रेडिट पे माने कि उधारी पे हमारा बिजनेस हमारा जिस चीज का बिजनेस है, उस चीज को अगर हम उधारी पे खरीदते हैं, तो उसे हम परचेज बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स इन विच बिजनेस डील्स। अगर हम पेन पेंसिल में डील करते हैं और पेन पेंसिल हम कैश में खरीदते हैं, तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा। पेन पेंसिल अगर हम उधारी पे खरीदते हैं, तो वो परचेज बुक में आएगा। अगर हम एसी, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज खरीदते हैं उधारी पे, तो वो नहीं आएगा। अगर हम एसी, फ्रिज, लैपटॉप कैश में खरीदते हैं, तो वो भी यहाँ नहीं आएगा। तो परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी कौन से? जिन चीज़ों में हम नॉर्मली डील करते हैं, उन चीज़ों, वही चीज़ रिकॉर्ड होगी। ठीक है सर। अब परचेज बुक दिखता कैसा है? सिंपल सा फॉर्मेट है, एक ही साइड आएगा, डेट, नेम ऑफ सप्लायर जिससे हमने प्रोडक्ट खरीदा है, इनवॉइस नंबर वगैरह दिया हो तो वो, लेजर फोलियो, अमाउंट। सर लेजर फोलियो क्यों आया? अरे बेटा, क्योंकि हम जर्नल एंट्रीज पास नहीं कर रहे हैं, है ना। जर्नल एंट्रीज अगर पास करते तो जर्नल एंट्रीज में लेजर फोलियो का कॉलम होता है, जर्नल से ही लेजर में पोस्ट होता है। तो ये जो परचेज बुक है, ये परचेज बुक से डायरेक्टली एंट्रीज लेजर में पोस्ट होगी, है ना। जैसे कि हमने सोनू से खरीदा टीनर, ठीक है, तो ये सोनू के कौन से लेजर, सोनू के लेजर में पोस्ट होगा, कौन से पेज पे पोस्ट हो रहा है वो यहाँ लिखेंगे। मोनू से खरीदा हमने, तो मोनू के कौन से पेज नंबर पे पोस्ट हो रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे।
ठीक है, लेजर फोलियो। ओके, चलो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, काफी सिंपल है। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर कमल 1000 ऑन क्रेडिट, आएगा क्या? आएगा क्या? यस सर। क्यों? क्रेडिट परचेज किया है। क्या किया है? क्रेडिट परचेज किया है। परचेज गुड्स फ्रॉम साक्षी फॉर कैश 500 रुपया नगद रोकड़ा कैश छन दिया है हमने, आएगा क्या ये? नहीं सर, ये नहीं आएगा, कैश ट्रांजेक्शन है, ये नहीं आएगा। परचेज मशीनरी फ्रॉम मशीनरी टूल्स कंपनी ऑन क्रेडिट, आएगा ना सर? ये क्रेडिट पे खरीदा है ना? अरे चिंटू, मशीन खरीदा है ना, फिक्स्ड असेट खरीदा है, तो ये भी नहीं आएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम सौरभ ऑन क्रेडिट 2000, आएगा क्या? क्रेडिट पे खरीदा है सर, बिल्कुल आएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम ऐश्वर्या ऑन क्रेडिट 5000, यस बिल्कुल आएगा, है ना? तो इसका मतलब सर सिर्फ ये 3 ही ट्रांजेक्शन आएगी। कैसे रिकॉर्ड करना है? सिंपल है, डेट्स लिखनी है, डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सप्लायर का नाम लिखना है, टिंग 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 टिंग, है सिंपल। कमल से खरीदा, कमल का नाम लिख दिया, इनवॉइस नंबर दे रखा है इसलिए इनवॉइस नंबर लिख लिया। लेजर फोलियो सिर्फ बना के रखना है, हम कहीं पोस्ट कर नहीं रहे। और अमाउंट है सिंपल, यस। अब क्या होगा पीरियड के एंड में, पीरियड के एंड में ये 8000 का हमारा टोटल परचेज है ना? 8000 का टोटल परचेज है, तो हमारे अगर कोई पूछता है कि अप्रैल में कितना परचेज हुआ, तो हम बता सकते हैं ये 8000 का। अब ये जो मिस्टर कमल से परचेज किया, इसकी एंट्री बेसिकली क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कमल, है ना? तो हम क्या करेंगे, कमल का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, तो कमल का अकाउंट बना लेते। कमल के अकाउंट में बाय परचेसेस बाय परचेसेस, ठीक है। और ये जो भी पेज नंबर है, मान लो 7 नंबर का पेज है, तो 7 नंबर का पेज ही आ जाएगा। लेजर फोलियो का जो कॉलम है वहाँ वो पेज नंबर आ जाएगा। है सिंपल, दिक्कत की बात है कुछ नहीं। अच्छा, ये 4 अप्रैल का क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सक रहे? क्योंकि सर वो कैश ट्रांजेक्शन है। उसके बाद में ये 5 अप्रैल वाला क्यों नहीं कर सक रहे सर? क्योंकि वो परचेज ऑफ मशीन है, असेट परचेज कर रहे हैं सर, तो वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ कोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया जाए जल्दी से। सर फॉर्मेट तो बहुत सिंपल है, डेट डेट, नेम ऑफ सप्लायर, लेज फोलियो, इनवॉइस नंबर, अमाउंट, ठीक है। अब परचेज फ्रॉम सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवॉइस नंबर दे रखा है 25, डेट, सप्लायर, लेजर फोलियो, इनवॉइस नंबर, अमाउंट, ठीक है। परचेज फ्रॉम सीमा, इनवॉइस नंबर 20 मिनी साइज मोबाइल एट द रेट ऑफ 2000 पर पीस, 12 होम थिएटर्स एट द रेट ऑफ 4500 पर पीस एट 20% रेट डिस्काउंट, ठीक है। तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। कैश बोला है क्या? नहीं, कैश की बात नहीं की है, इसका मतलब सर ये क्या है? क्रेडिट परचेस है, तो इसको रिकॉर्ड कर लो। अगस्त 3, किससे? सीमा, सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इनवॉइस नंबर क्या है? 2250। क्या परचेस किया? मोबाइल। क्या परचेस किया? मोबाइल। कितने का हो रहा है? 20 मोबाइल्स इंटू क्या रेट दे रखा है? 2000, ठीक है। तो कितना हो रहा है? 40,000, है ना? सिंपल, यस। और क्या किया? होम थिएटर, कितना? 12 थिएटर, ठीक है। कितना? 12, क्या रेट पे? 4500 के रेट पे। कितना हो रहा है वो? 54,000, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है सर? 94,000 का परचेज किया, लेकिन सर 20% का तो ट्रेड डिस्काउंट है ना, तो कर दो लेस। 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना है वो? 18,800 का ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है। काट के टोटल कितना हो रहा है? 75,200। कितना आ रहा है सर? 75,200। जम रहा है क्या सर? कितना सिंपल है, जमने की बात ही नहीं। रौनक सर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली जमने ही वाला है। परचेज फ्रॉम पवन इलेक्ट्रॉनिक्स 100 पेन ड्राइव्स पर पीस, चलो ठीक है। कब की बात है सर? 10 अगस्त की बात है। क्या? किससे किया? पवन, पवन के झोंके से सर हमने परचेस किया। पवन एंटरप्राइजेस क्या परचेस किया भैया?
भैया हमने पेन ड्राइव्स परचेस किए। क्या पेन ड्राइव्स कितने परचेस किए सर? 100 परचेस किए। क्या रेट है सर? 210। 100 इंटू 210 कितना? 21,000। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10% दे रहा है सर। कितना? 10%। लेस होगा ना? यस, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 2100 18,900। कितना? 18,900। इनवॉइस नंबर दे रखा है क्या? यस सर, 2860 इनवॉइस नंबर दे रखा है। लिख दो फिर इनवॉइस नंबर 2860। सिंपल जा रहा है? यस सर। बाद में देखो, परचेज फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स 15 स्टीरियोज 20 टीवी पर प्राइस दे रखी है। तो चलो देखो, मॉडर्न से 15 स्टीरियोज खरीदे, 20 एलसीडीज खरीदी, प्राइस दे रखी है। ठीक है, टोटल इतना आ गया। 12.5 का ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट काट के अपना फाइनल अमाउंट आ गया इतना। ठीक है, इनवॉइस नंबर दे रखा है, कॉपी कर लेंगे इनवॉइस नंबर। परचेज फ्रॉम सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर से सीमा से हमने कुछ खरीदा है। ठीक है, सीमा से हमने खरीदा है तो लिख लो। ठीक है, और उसी तरह बॉट फ्रॉम पवन, पवन से हमने क्या खरीदा? 50 पेन ड्राइव 210 के भाव से 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 50 पेन ड्राइव 210 के भाव से 20% ट्रेड डिस्काउंट, ये आ गया। ठीक है, और पोस्ट देम इनटू लेजर भी बोला है, हमें लेजर में पोस्ट भी करना है। तो सीमा, चलो एक बार बना लेते हैं सीमा। सीमा का लेजर कैसा दिखेगा? सीमा अकाउंट। ठीक है, डेट आएगी 2018 अगस्त 3rd। ठीक है, बाय परचेसेस। ठीक है, बाय परचेसेस कितना परचेस किया अपन ने सीमा से? सीमा से अपन ने परचेस किया है 75,200 का, तो 75,200। बाद में किससे परचेस किया सर? पवन से परचेस किया है। बाद में किससे परचेस किया है सर? पवन से परचेस किया है। वीडियो गलती से पॉज हो गया था, चलो कोई बात नहीं। हमने क्या किया सर? परचेज बुक बना लिया। परचेज बुक को रिस्पेक्टिव लेजर्स में, सीमा से जो परचेस किया था उसके लेजर में पोस्ट किया, पवन से जो परचेस किया था वो पवन के लेजर में पोस्ट किया, मॉडर्न से जो परचेस किया था मॉडर्न के लेजर में पोस्ट किया। और हमने एक परचेज लेजर भी बनाया, परचेज अकाउंट भी बनेगा। तो परचेज अकाउंट में भी जितना टोटल परचेज था 5,26,625, वो भी हमने यहाँ पोस्ट कर दिया। ठीक है, जितना टोटल परचेस था वो भी हमने यहाँ पोस्ट कर दिया। अब देखो सर, हमारा काम कितना बच रहा है? जैसे कि अगर हम परचेस रजिस्टर नहीं मेंटेन करते थे तो हमें कितनी एंट्रीज पास करनी पड़ती थी? जर्नल एंट्रीज, परचेज अकाउंट डेबिट टू सीमा, परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न, परचेज अकाउंट डेबिट टू सीमा, परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन, है ना? कितनी सारी, महीने भर में जितनी एंट्रीज हो रही है सारी हमें पास करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम? एक महीने की एक एंट्री पास कर रहे हैं 31 अगस्त को। परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज एज परचेज बुक, परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री परचेजेज। अब कोई अगर पूछे कि 5,26,000 का परचेज किया है, किससे किससे परचेज किया है, तो एज पर परचेज बुक, तब हम खोलेंगे हमारा परचेज बुक और परचेज रुपये बुक में बता देंगे। देखो भैया, हमने 5,26,000 का परचेज किया था, कौन से व्यक्ति से, कौन सी पार्टी से कितना परचेज किया, वो पूरा डिटेल हमें यहाँ परचेज बुक में मिल जाएगा, है ना? मजे की बात। और एक खास बात, परचेज रजिस्टर एक ही पर्सन मेंटेन करता है तो उसकी इफिशियंसी बढ़ती है। एक ही काम हम बार बार करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है, गलतियां कम होती है, फोकस रहते हैं। तो इसकी ढेर सारे फायदे। अगर हमें किसी भी पीरियड ऑफ, किसी भी मोमेंट पे अगर पूछ लिया जाए परचेस कितना है, तो सीधा परचेस बुक खोल लो, परचेस बुक में हमें दिख जाएगा कि टोटल परचेस कितना हुआ है हमारा। ठीक है, अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात, हमने ये जो कैलकुलेशंस किया है हमने मेन आंसर में ही बना लिए। आप चाहो तो ये कैलकुलेशंस वर्किंग नोट्स में भी दिखा सकते हो।
आप चाहो तो ये जो कैलकुलेशंस हो रहे हैं, यू कैन शो दिस कैलकुलेशंस इन द वर्किंग नोट। मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं पे भी प्रेजेंट करो, आंसर सही ला लो, बस आंसर सही लेके आ जाओ, और तो कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, उन्होंने बोला है सर ट्रायल बैलेंस भी बना लो, तो ट्रायल बैलेंस बना लो ना। परचेस का क्या है सर, डेबिट बैलेंस है, और बची हुई 3 पार्टीज है उनका क्रेडिट बैलेंस है। सिंपल है एकदम। यस सर, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट, परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक, कई बार क्या होता है जनाब, हम परचेस कर लेते हैं लेकिन परचेस किया हुआ प्रोडक्ट हमारी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से नहीं होता है ना। कई बार हम कई प्रोडक्ट्स बुला लेते हैं, वो हमारे स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से नहीं होता है या डिफेक्टिव होता है, तो ऐसे केस में क्या हम वो प्रोडक्ट रख लेंगे क्या? नहीं, ऐसे केस में हम लौटा देंगे, वी विल रिटर्न दैट प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, हमने जो परचेस किया था वो प्रोडक्ट हम रिटर्न कर रहे थे, उसे क्या कहेंगे, परचेस रिटर्न कहेंगे। क्या कहेंगे, परचेस रिटर्न कर रहे हैं हम। तो सर अगर परचेस रिटर्न हमारे ढेर सारे हैं, ठीक है, हम रेगुलर बेसिस पे रिटर्न करते रहते हैं, मतलब मान लीजिए हमारा बिजनेस ही कुछ इस तरह का है कि खरीदो, पसंद नहीं आया तो लौटा दो, या सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पे हम खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर अब अप्रूव करते तो रखेंगे या फिर रिटर्न करेंगे। ये आपको 12th स्टैंडर्ड में समझ में आएगा क्या कहा मैंने, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। तो ऐसे केस में अगर हमारे बहुत सारी बार हमें महीने में परचेस रिटर्न करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, एक परचेस रिटर्न बुक बना लेंगे। जिस तरह हमने परचेस बुक बनाई है उसी तरह हम एक परचेस रिटर्न बुक बना लेंगे। लेकिन 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 अगर हमारे परचेस रिटर्न के ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं है, अगर हमारे परचेस रिटर्न के ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं है, तो इन दैट केस हम परचेज रिटर्न बुक नहीं बनाएंगे। देखो रौनक सर क्या बोल रहे हैं, रौनक सर ये बोल रहे हैं कि जितनी सब्सिडरी बुक्स है सारी सब्सिडरी बुक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिस तरह के ट्रांजेक्शन है उसी तरह, मान लीजिए हमारा ढेर सारा परचेज है इसीलिए हम परचेज बुक बना रहे हैं। मान लीजिए अगर हमारा महीने में एक ही परचेज हो रहा है, एक ही बार हम परचेज कर रहे हैं बल्क क्वांटिटी में, तो हम परचेज बुक नहीं भी बना लेंगे, है ना। परचेज बुक नहीं बनाया तो भी चलेगा, है ना। अगर हम परचेज रिटर्न कर ही नहीं रहे, साल भर में 2 बार ही हम रिटर्न कर रहे हैं किसी को कुछ, तो क्या परचेज रिटर्न बुक अलग से बनाएंगे क्या? नहीं, नॉर्मल जर्नल से चलने देंगे, ठीक है। तो भैया जी वैसे एक बात कहूँ, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये रियल लाइफ में अभी नहीं बची है, मतलब ये तो कोर है, बेसिक्स है, ये तो आना ही चाहिए। अभी क्या हो गया, कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आ गई, टैली आ गया। सर टैली की क्या बात करते हो, टैली प्राइम भी आ गया, विंडोज सबका बाप टैली प्राइम। टैली अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार था, अब तो टैली प्राइम आ गया है सर, ठीक है। तो ये जो परचेज रिटर्न है ज़रूरी नहीं कि आप बनाओ। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती थी, परचेज का रजिस्टर बनता था, सेल्स का बनता था, रिटर्न का बनता था, जर्नल एंट्रीज पास करते थे, लेजर बनते थे, वाउचर निकलते थे। अब क्या हो गया, सीधा टैली कंप्यूटर सिस्टम आ गया, उसमें बस एक एंट्री पास कर दो, एक वाउचर बना दो, उससे आपका वाउचर से जर्नल एंट्री में पोस्टिंग हो जाएगा, जर्नल एंट्री से लेजर में हो जाएगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, बैलेंस शीट भी बन जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो जाएगा, सारी चीज़ें एक एंट्री पे हो जाएगी, पूरा काम कंप्यूटर कर लेता है अब, है ना। लेकिन लेकिन वो काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि सर कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया, लेकिन यार चेंज टू डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, ये तो पता होना चाहिए ना। इसलिए बेसिक्स जो हम पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और माय डियर फ्रेंड्स, आपने जो करियर लिया है कॉमर्स बहुत ज़बरदस्त है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो मत करो, सीएस करो मत करो, सीएमए करो मत करो, आप नॉर्मल बीबीए भी करते हो ना, तो आपको अच्छा खासा पैकेज लग जाता है, 20-25-30 हज़ार रुपये। अच्छा मतलब कम मेहनत में 20-25-30 हज़ार, 20-25-30 हज़ार में वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप 12th भी कर ले, 12th तक भी अगर आप अकाउंटेंसी सीख लेते हो, तो आपको पार्ट टाइम अकाउंटिंग का भी जॉब मिल जाता है 10,000 रुपये महीने से। दिन में सिर्फ 2 घंटा जाना होता है, 10,000 रुपये महीना मिल जाता है। तो अकाउंटेंसी, इसे सिर्फ पढ़ाई के हिसाब से नहीं पढ़ना है, मेक इट एज योर करियर। आप ऐसा समझो कि आपका अकाउंट्स है सही है तो आप बिजनेस में भी आगे बढ़ सकते हो, करियर में भी आगे बढ़ सकते हो। अरे भैया जी, अगर आपको बिजनेस भी करना है तो आपको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो पता होना चाहिए, नहीं तो मार्केट में जो प्रोफेशनल्स है वो हैट्स ऑफ, कोई कमेंट नहीं करूंगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको हर कोई काटता है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक सर परचेज बुक का कॉपी है।
हम जब परचेज कर रहे हैं तो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर रहे थे, जब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, जब हम सप्लायर को गुड्स लौटा रहे हैं तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सर? परचेज रिटर्न बुक में, है ना, परचेज रिटर्न बुक में। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ठीक है, डेबिट नोट, अभी डेबिट नोट पढ़ाता हूँ, जब सेल्स रिटर्न बढ़ाऊंगा तब क्रेडिट नोट बढ़ाऊंगा। ठीक है, हमने मान लीजिए परचेस किया, किससे परचेस किया सर? हमने रौनक सर से परचेस किया, तो हमने एंट्री क्या की? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू रौनक सर। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रौनक सर 1 लाख। ठीक है, हमने रौनक सर से 1 लाख रुपए के गुड्स परचेस किए हैं। लेकिन क्या साहब, रौनक सर ने तो एकदम ही खराब क्वालिटी का गुड्स भेज दिया था, तो हम क्या करें? रिटर्न कर दो, रौनक सर के दरवाजे खुले, रौनक सर कभी भी ले लेंगे। तो रौनक सर को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न की एंट्री क्या होगी? रौनक सर अकाउंट डेबिट, रौनक सर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू, एक तो परचेसेस कर दो या परचेज रिटर्न कर दो 1 लाख, या परचेज आउटवर्ड रिटर्न आउटवर्ड कर दो 1 लाख। ठीक है, तो ये एंट्री थी हमारी परचेज की, और ये एंट्री थी हमारी परचेज रिटर्न की। ठीक है, एक एंट्री थी सर हमारी परचेज की और एक एंट्री थी सर हमारी परचेज रिटर्न की। ओके, अब जरा ये बताना, जब हमने परचेज किया था तो रौनक सर को क्या किया था सर? हमने क्रेडिट किया था। ध्यान देना, ये कंसेप्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी नहीं आता है, सीए फाइनल में आने के बाद भी इंसान गोल मटोल करता है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है। प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं, जो आप आर्टिकलशिप में सीखते हो और उसमें भी कंफ्यूजन होता है, एकदम प्रैक्टिकल चीज सिखा रहा हूं। जब हमने परचेज किया था तो हमने जिससे परचेज किया था उस पार्टी को क्या किया था? रौनक सर को हमने क्या किया था? क्रेडिट किया था, रौनक सर को हमने क्रेडिट किया था, है ना, क्रेडिट किया था। अब क्या कर रहे हैं सर? हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? रौनक सर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, लेकिन कोई भी एंट्री पास करने के लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो परचेज किया था तो हमारे पास इनवॉइस वगैरह था, लेकिन जब रिटर्न कर रहे हैं तो क्या हम एक डेबिट नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम डेबिट नोट बनाएंगे। ठीक है, तो डेबिट नोट मतलब, डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है हमारे पास कि हम ये जो रौनक सर है उसे डेबिट क्यों कर रहे हैं, उसमें विश्लेषण, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होगा कि क्यों रिटर्न कर रहे हैं हम गुड्स। ठीक है, तो डेबिट नोट जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं तो ऐसे टाइम पे हम क्या बनाते हैं? डेबिट नोट। अगर हमने डेबिट नोट बनाई है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सामने वाली पार्टी को हम बता रहे हैं कि रौनक सर, हम आपको हमारे अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं। डेबिट नोट की एक कॉपी हम उस सप्लायर को भी देते हैं, मतलब हमारे केस में हम रौनक सर को भी एक डेबिट नोट की कॉपी देंगे। तो डेबिट नोट, डेबिट नोट क्या काम आती है? परचेज रिटर्न करते टाइम। डेबिट नोट क्या बोलती है? हम उस पार्टी को बताते हैं, देखो रौनक सर, हम आपको डेबिट कर रहे हैं, पहले हमने आपको क्रेडिट किया था जब परचेज किया था, लेकिन अभी हम रिटर्न कर रहे हैं तो हम अभी आपको क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। ठीक उस इसी के उल्टा क्रेडिट नोट, जब हम परचेज सेल्स करते हैं तो हम क्या करते हैं? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेटर को हमने क्या किया था? डेबिट किया था। डेटर को हमने क्या किया था? डेबिट। अब सामने वाले डेटर ने जब लौटाया है हमें, सामने वाले ने जब हमें गुड्स रिटर्न किए, तो हमने पहले क्या किया था? डेबिट किया था। अब क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो क्या करेंगे? हम क्रेडिट नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्रेडिट नोट। तो ध्यान में रखना है, परचेज रिटर्न है तो डेबिट नोट बनाएंगे, सेल्स रिटर्न है तो फिर क्या बनाएंगे? क्रेडिट नोट। और लॉजिक सिंपल है, परचेज करते टाइम हम क्या करते हैं? पार्टी को क्रेडिट करते हैं, इसलिए अब उसे डेबिट करना है, इसलिए हम बना रहे हैं डेबिट नोट। सेल्स करते टाइम हम पार्टी को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब सेल्स रिटर्न आ रहा है तो उसे क्या करना है? क्रेडिट करना है, तो इसलिए हम क्या बनाएंगे? क्रेडिट नोट बनाएंगे। है सिंपल, याद रखना है, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब डेबिट नोट का फॉर्मेट कैसा है साहब? ये डेबिट नोट का एक इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट है। जरूरी नहीं कि यही सारी चीजें आपके डेबिट नोट में इसी तरह दिखे। मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज द मैटर ऑफ चॉइस, आप कैसे भी प्रेजेंट करो, बस इतनी चीजें दिख जानी चाहिए उसमें। ओके, अब आते हैं इलस्ट्रेशन देखते हैं। परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो हमने क्रेडिट में लिया था वही रिटर्न होगा। तो गुड्स रिटर्न टू सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स इज एज फॉलोज। जैसे सीमा को अगर हमने रिटर्न किया तो वो वही, वहाँ इनवॉइस नंबर था, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या था हमारे पास? इनवॉइस। यहाँ क्या है सर? यहाँ हमारे पास डेबिट नोट है। यहाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के नाम पे हमारे पास क्या है सर? डेबिट नोट है।
ठीक है, उसी तरह परचेज रिटर्न, ये परचेज रिटर्न बुक है, ठीक है, ये सीमा का अकाउंट, जैसे कि सीमा को हमने रिटर्न किया 8,500 का, तो सीमा का अकाउंट बनाया था ना हमने, सीमा सीमा टू परचेज रिटर्न, या यहाँ इनकी इसमें ले लेते हैं, टू परचेज रिटर्न 8,500, ठीक है। और परचेज रिटर्न का अकाउंट बनेगा, परचेज रिटर्न के अकाउंट में बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, अगर बहुत सारे रिटर्न हो रहे हैं ना तो बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे, इसलिए बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक नाम आएगा। ओके, समझ में आया है, सिंपल कंसेप्ट है, मजा आया। परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे सर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कैश परचेजेस नहीं सर, क्या बोल रहे हो, मशीन का परचेसेस नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेसेस, और वो भी किस चीज का, गुड्स का, गुड्स माने कि जिस चीज में हम डील करते हैं उस चीज का क्रेडिट परचेज हो रहा है। आई रिपीट, जिस चीज में हम डील करते हैं उस चीज का अगर क्रेडिट परचेज हो रहा है तो ही सिर्फ वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, परचेज बुक में, तो ही रिकॉर्ड कहाँ होगा, परचेज बुक में, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। सर अगर हम फ्रीक्वेंटली गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न हो रहा है बार 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 बार, तो परचेज रिटर्न बुक भी बना लो। अच्छा सर ये परचेज बुक परचेज रिटर्न बुक बनाना जरूरी है क्या, नहीं, अगर आपके ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा है तो फिर आप बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी बुक्स आप बनाओ, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज के थ्रू भी रूट कर सकते हो, और आप चाहो अगर ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा है तो अलग अलग बुक्स बना लो, अलग अलग सब्सिडरी बुक्स बना लो, ठीक है। सो इसी के साथ साथ आज का सेशन एंड करता हूँ। आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे 7887 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और अगर कॉल करना है तो 9404855973 इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, लेकिन कॉल करने के पहले इस नंबर पे मुझसे परमिशन ले लेना है। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा मुझसे जुड़े रहने के लिए आप इस नंबर पे एक बार आपका नाम और आपकी क्लास मुझे व्हाट्सएप कर ही दो, क्योंकि जिससे कि अगर कुछ भी अमेंडमेंट आता है या कुछ भी चेंजेस आते हैं या मुझे कुछ भी आपको बताना है, कुछ भी मैसेज कम्युनिकेट करना है, तो इस व्हाट्सएप पे मैं आपको इस नंबर के, अगर आपका नंबर मेरे पास आ जाता है तो हमारी टीम आपको मैसेजेस भेजती रहेगी। ओके, सो हियर आई एम सीए रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।